हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के पेपर थर्ड की, जिसका नाम है जेएसएस, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि लिंग, विद्यालय और समाज। आज हम लोगों का इस पेपर के यूनिट थर्ड की चर्चा करेंगे। यूनिट थर्ड का नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। आज हम लोगों का इस यूनिट का 9वां वीडियो है। 9वें वीडियो में हम लोग आज के अंतिम टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि यदि इसके पहले की वीडियो आपने ये 8 वीडियो यदि नहीं देखी हुई है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी टॉपिकों को कवर करते हुए आएं, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम लोग शिक्षा अधिगम सामग्री के बारे में। बता दें आपको, इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री में 5 टॉपिक। पहली होगी शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ और परिभाषा। दूसरा जो टॉपिक होगी अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता। तीसरा टॉपिक होगा शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य। चौथा टॉपिक होगा शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। अगला टॉपिक हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य। कुल 5 टॉपिकों को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ देखते हैं। ये वे सभी साधन, उपकरण, सामग्री और संसाधन हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों को पढ़ाने, सिखाने और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और सुलभ बनाने के लिए करता है। वे सब सामग्रियां या वे सब संसाधन जो एक शिक्षक छात्रों को आसान से भाषा में सिखाने के लिए प्रयोग करता है, उसी को क्या कहेंगे? सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, यानी कि उसका अर्थ है। इसका परिभाषा देखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का परिभाषा एस कुलकर्णी ने दिया है। क्या दिया है? कुलकर्णी है। शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक, रोचक और प्रभावी बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। अगला लुईस और गैलाघन कहते हैं शिक्षण सामग्री वह है जो कक्षा में उपयोग की जाती है, या तो शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा सीखने को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि शिक्षण सामग्री वह है जो कक्षा में उपयोग किया जाता है, या तो शिक्षक द्वारा किया जा सकता है या फिर छात्र द्वारा किया जा सकता है। तो शिक्षण सामग्री का आप अर्थ और डिफिनेशन यानी कि परिभाषा दोनों समझ चुके होंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या होती है, उसको देखते हैं। प्रयोजन पूर्ण होता है, रंगीन और आकर्षक होता है, सरल और समझने योग्य होता है, तथ्यात्मक रूप से सही होता है, आयु उपयुक्त होता है, क्रियाशील होता है, विविध होता है, सस्ती और आसानी से उपलब्ध होता है और सहयोगी होता है। यह है अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता। देख रहे हैं कैसा होना चाहिए? प्रयोजन पूर्ण होता है, स्पष्ट शिक्षक उद्देश्य हो, रंगीन और आकर्षक हो, छात्रों का ध्यान आकर्षित करे, सरल और समझने योग्य हो, यानी कि भाषा और प्रस्तुति जो है उसकी सरल हो, तथ्यात्मक रूप से सही हो, यानी सटीक जानकारी प्रदान करता हो, आयु उपयुक्त हो, यानी कि छात्र की आयु, स्तर और समझ के अनुरूप होना चाहिए, क्रियाशील यानी कि छात्रों को संलग्न करने की क्षमता हो उसमें, विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करें, जैसे कि दृश्य, श्रव्य या क्रियात्मक, सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो, स्कूल घर पर आसानी से बनाई जा सके या फिर प्राप्त की जा सके, सहयोगी यानी कि छात्र के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सके। यह है क्या चीज?
अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो तीसरी टॉपिक हम लोग को मिलेगी शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य, यानी कि जो शिक्षण सामग्री उद्देश्य सामग्री है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य देखिए, सीखने को रोचक और आकर्षक बनाता है, सीखने को रोचक और आकर्षक बनाता है। दूसरा, अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देता है, यानी बस नाम से नहीं उसके रूप को देखते हैं तो मूर्त बनता है। अगला, अवधारणाओं को स्पष्ट करना और समझ को गहरा करना। अगला, छात्र की भागीदारी और सक्रियता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करना, इसका उद्देश्य सब ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ता है और शिक्षकों के लिए शिक्षण को आसान बनाता है। कौन? शिक्षण अधिगम सामग्री का इतना उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को मिलेगा टॉपिक 4.4 जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। देखते हैं। समझ में वृद्धि होती है, यानी कि जटिल या अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती है, अच्छे से समझ में आता है विद्यार्थियों को और शिक्षकों को। अगला, रचनात्मकता का विकास होता है, यानी कि छात्रों को सोचने और नए तरीके से समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि नए नए तरीकों से हल किया जाए। आगे इसकी आवश्यकता और महत्व में उत्सुकता जगाता है, सीखने के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है। नया नया जब चीज सामने आता है तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत बच्चे ललायित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो उसे समझते हैं। ज्ञान का संवर्धन, यानी ज्ञान को बढ़ाता है, विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। अगला, स्मृति में अस्थायित्व, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री याद करने में अधिक प्रभावी होता है। सभी के लिए शिक्षा, यानी भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को सुलभ बनाती है। अगला, शिक्षक को प्रभावशीलता, शिक्षक की प्रभावशीलता शिक्षक को बेहतर ढंग से पढ़ाने में मदद करती है। कौन? शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक को पढ़ाने में बेहतर बनाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5 जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य। शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य क्या है? स्पष्टीकरण, यानी कि जटिल विचारों को सरल बनाना। प्रस्तुतिकरण, यानी कि नई जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। अभ्यास, सीखी गई बातों का अभ्यास करने के अवसर देना। मूल्यांकन, छात्रों की समझ का आकलन करने में मदद करता है। प्रेरणा, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को प्रेरित करता है। संबंध स्थापित करना, सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन से भी जोड़ता है। विभेद, विभिन्न सीखने की जरूरतों वाले छात्रों के लिए सामग्री प्रदान करता है। इस तरीके से आपका टोटल 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट थे? जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री में हम लोगों ने 5 टॉपिकों को कवर किया, जिसमें से पहले का नाम था अर्थ एवं परिभाषा, दूसरे का नाम अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता, तीसरा शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य, अगला शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व, पांचवा था शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य। कुल हम लोगों ने 5 टॉपिकों को इस वीडियो में कवर किया। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये GSS यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 3 के यूनिट 3 की चर्चा कर रहे थे हम लोग, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण के। इसमें टोटल 9 टॉपिक थे। 9 टॉपिकों को हमने एक एक वीडियो के माध्यम से अलग अलग छोटे छोटे वीडियो में बांट के बताया। आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और कमेंट में जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।